आज आप जो जानने जा रहे हैं वो एक ऐसा मामला है जिसे आज तक कोई विज्ञान, कोई सरकार, कोई एजेंसी पूरी तरह नहीं समझ पाई। ये सिर्फ एक विमान के गायब होने की घटना नहीं है, ये एक ऐसी डरावनी सच्चाई है जो वक्त को चीरते हुए सामने आती है और फिर रहस्य छोड़कर गायब हो जाती है। बात 1 जुलाई 1955 की है। न्यूयॉर्क के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक विमान उड़ान भरता है, पैन एम फ्लाइट 914। इसका रास्ता तय था न्यूयॉर्क से मायामी। मौसम साफ था, विमान पूरी तरह से ठीक ठाक था, कैप्टन अनुभवी था, यात्रियों की संख्या थी 57। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद वो विमान आसमान से अचानक गायब हो जाता है। कोई सिग्नल नहीं, कोई आपातकालीन कॉल नहीं, कोई ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से उसका निशान पूरी तरह मिट जाता है। सरकारी एजेंसियां जांच शुरू करती हैं। समुद्र के ऊपर और आसपास के इलाके की गहन तलाश की जाती है। नौसेना, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सभी संसाधन लगाए जाते हैं, लेकिन ना विमान का मलबा मिलता है, न यात्री, न शव और न ही कोई सुराग। आखिरकार कुछ हफ्तों बाद इस केस को एक दुर्घटना कहकर बंद कर दिया जाता है और परिवारों को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब मामला यहीं खत्म हो जाता तो ये एक आम प्लेन क्रैश की कहानी होती, लेकिन जो हुआ 31 साल बाद, उसने इस घटना को इतिहास के सबसे डरावने और रहस्यमयी मामलों में शामिल कर दिया। 9 सितंबर 1985, जगह वेनेजुएला का कराकास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सुबह लगभग 11:30 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार पर एक अजीब प्लेन का निशान दिखाई देता है। वो प्लेन अचानक रेड जोन में आ जाता है, बिना किसी अनुमति के एयर स्पेस में घुस चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है। अचानक उस प्लेन से जवाब आता है, दिस इज फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मायामी रिक्वेस्टिंग लैंडिंग क्लियरेंस। इस जवाब को सुनकर अधिकारी स्तब्ध रह जाते हैं। उस फ्लाइट नंबर का विमान 1955 में लापता हो चुका था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस विमान का डिजाइन भी बहुत पुराना था, लगभग 3 दशक पुराना। जैसे ही वो प्लेन रनवे पर उतरा, अधिकारी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। प्लेन के पास जाकर देखा गया तो उसके बाहरी हिस्सों पर जंग के निशान थे, पेंट उखड़ा हुआ था और विंग्स पर धूल जमी थी। विमान के दरवाजे खोले गए तो अंदर का दृश्य और ज्यादा रहस्यमय और डरावना था। यात्रियों के कपड़े, उनके पास मौजूद सामान, यहाँ तक कि उनके टिकट भी 1955 के थे। उनकी घड़ियां आज भी उसी तारीख और समय पर रुकी थीं जिस दिन वो विमान लापता हुआ था। 1 जुलाई 1955 सुबह 8:20 बजे एयरपोर्ट अधिकारियों ने जैसे तैसे कैप्टन से संपर्क किया। जब उसे बताया गया कि अब 1995 चल रहा है तो वो हैरान रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो कुछ बोल ही नहीं पाया। सुरक्षा टीम ने यात्रियों को धीरे धीरे नीचे उतारने की योजना बनाई, लेकिन उसी समय विमान में एक और अजीब घटना घटती है। वो प्लेन अचानक खुद ब खुद चालू हो जाता है। इंजन जोर से गूंजने लगता है। कोई पायलट सीट पर नहीं है, किसी ने कंट्रोल नहीं छुआ है। अफसर चिल्लाते हैं, लेकिन कैप्टन मिगुएल खुद कॉकपिट की ओर दौड़ता है और रेडियो पर सिर्फ इतना कहता है, वी शुडंट बी हियर, वी नीड टू गो बैक। इसके तुरंत बाद वो विमान रनवे पर तेजी से दौड़ता है और आसमान में उड़ जाता है। सबके देखते ही देखते वो फिर से गायब हो जाता है, बिना कोई ट्रैक छोड़े, बिना कोई दिशा दिए। इसके बाद उस विमान को कभी दोबारा नहीं देखा गया। यह घटना कुछ मिनटों के भीतर घटी, लेकिन इसके प्रभाव दशकों तक लोगों के दिमाग में छाए रहे। उस दिन कराकास एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में मौजूद सभी कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक जांच से गुजरना पड़ा। कुछ ने बाद में नौकरी छोड़ दी, कुछ की मानसिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो विज्ञान या तर्क से परे था। इस घटना को लेकर आज तक कई थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे टाइम डिलेशन या वॉर्म होल से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि उस विमान ने कोई टाइम बबल या अंतरिक्ष काल में दरार पार की हो, जिससे वो सीधे 1995 में आ गया। लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल घटना मानते हैं। उनका कहना है कि ये विमान
समय और स्थान के नियमों से परे किसी और आयाम से लौटा था। कुछ का यह भी दावा है कि वो यात्री इंसान नहीं थे, बल्कि उनकी आत्माएं थीं जो एक अधूरी यात्रा को पूरा करने वापस आईं। इस घटना को लेकर अमेरिकी और वेनेजुएला सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रिकॉर्ड्स को गुप्त रखा गया है और जिन लोगों ने उस प्लेन को देखा उन्हें चुप कराया गया। 1955 में लापता हुआ फ्लाइट 914 1985 में अचानक एक विदेशी देश में प्रकट होता है, यात्रियों समेत, और फिर उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। यह घटना इंसानी सोच और विज्ञान की सीमाओं को लांघ जाती है। सवाल आज भी वही है, 31 साल तक वो विमान कहां था? क्या वक्त के भीतर कोई ऐसा रास्ता है जो इंसान को भटकाकर दशकों आगे ले जा सकता है? क्या आसमान में ऐसी जगहें हैं जहां वक्त का कोई मतलब नहीं होता? फ्लाइट 914 कोई कहानी नहीं है। ये एक दर्ज की गई घटना है जिसके दस्तावेज मौजूद हैं, जिसके रेडियो रिकॉर्डिंग आज भी कुछ शोध संस्थानों के पास गुप्त रूप से रखी है। और अब जब आप अगली बार किसी फ्लाइट में बैठें और जब विमान बादलों के बीच से गुजर रहा हो, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। कहीं कोई पुराना इंजन न गूंज रहा हो, कहीं आपके प्लेन के साथ आसमान में एक और फ्लाइट न उड़ रही हो, वही जो सालों पहले गायब हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।